26 ये मसनद हमारा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए, आदमी छोटा हो या बड़ा हो, जब उसकी कुर्सी डगमगाती है, कोई परेशानी आती है, तो मैंने देखा है कि वो मज़हब इस्लाम ही का सहारा लिया करते हैं। अभी अभी एक मिथुन चक्रवर्ती का बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वायरल होने के लायक भी है। अगर आप किसी भी मज़हब के लोगों को इस तरीके से टारगेट करेंगे, ऐसे धमकी देंगे खुले मंच से, तो यकीनन आपकी उस बात को वायरल भी किया जाएगा और आपके इस चेहरे को बेनकाब भी किया जाएगा। लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा कि जिसके आप फ़ैन हैं, जिसको आप अपना बहुत अच्छा नेता या बहुत अच्छा अपना हीरो मानते हैं, आप देखें कि उसके जहन के अंदर कैसी गलाज़त भरी हुई है। जब जवानी थी, फ़िल्में बनाया करते थे, तो उस वक्त में कभी इन्होंने अपनी ज़बान से एक बार भी नहीं कहा था कि मेरी फ़िल्मों को सिर्फ़ मुसलमान नहीं, हिंदू ही हिंदू देखें। एक बार भी ऐसा लफ्ज़ नहीं निकाला कि मैं जो अपनी फ़िल्में बना रहा हूँ वो खालिस हिंदुओं के लिए बना रहा हूँ, और ना ही किसी फ़िल्म में हिंदू मुस्लिम की किसी भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाई। ठीक है, अपने वक्त में काम किया इन्होंने और अच्छा जिस तरीके से इनको अपने लेवल पे करना था। हालांकि फ़िल्में तो ज़्यादातर नौजवान बताते हैं कि इनकी फ़्लो पे रही हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी शनाख्त, एक अच्छी खासी पहचान लोगों के दरमियान में बनाई। लेकिन जिस वक्त में अब इनका कोई सहारा न रहा, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में तो आप जानते हैं, बुढ़ा आपा यानी अपना आपा भी बुरा लगने लगता है। अब जब बुढ़ापा आया, कोई सहारा इन्हें न रहा, तो जो कमाया था उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और जो है अपने नाम को बरकरार रखने के लिए, इन्हें जब कोई सहारा न मिला तो फिर इन्हें नज़र आया कि ऐसे बेसहारों को सिर्फ मज़हब इस्लाम ही सहारा दे सकता है। फिर इन्होंने जहर उगलना शुरू किया मुसलमानों के ख़िलाफ़। काट देंगे, फेंक देंगे, दफना देंगे, मतलब कई सारी ऐसी बातें इन्होंने अपनी वीडियो में कही हैं, जिसको कि मैं अपनी ज़बान से तो बयान नहीं कर सकता। मैं ख़ुद ही आपको मिथुन चक्रवर्ती का ये छोटा सा बयान सुनाता हूँ, आप इसको सुन लें और इसके बाद में मैं थोड़ी सी आपसे अहम बात ज़रूर करूँगा। आप वीडियो में बने रहें। सुने, पहले वीडियो सुनते हैं। 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। जी दोस्तों, आपने सुन लिया, ये मैंने सुनवा दिया आपको खुद उन्हीं की ज़बान से। अब मैं थोड़ी सी बात का जवाब दे दूं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ज़बान तो मिथुन चक्रवर्ती की है, लेकिन ये भाषा किसी और की है। ये अल्फाज कहीं और से आए हैं और किसी मजबूरी में ये बयान देना पड़ रहा है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हो या अपनी पहचान और लोगों के सामने बढ़ाने के लिए। बुढ़ापे में नाम खो गया है आपका, तो सोच रहे हैं कि मैं फिर खुद सुर्खियों में आ जाऊं थोड़ा सा, तो इसलिए ये बयान दिया जा रहा है। वरना जो ये बयान दे रहे हैं ना, नौजवानों से जो कह रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे नेताओं को या ऐसे हीरो को हमारा नौजवान पसंद ही क्यों करता है। वो चाहे नौजवान मुसलमान नौजवान हो, चाहे वो हिंदू नौजवान हो। भाई, ये जो हमें भड़काऊ बयान दे रहे हैं ना, काट दो, मार दो, फेंक दो, इनकी इतनी सी भी हैसियत नहीं है किसी मुसलमान को ये हाथ लगा सके। ये बयान दे रहे हैं सिर्फ हमें और आपको आपस में लड़ाने के लिए।
ये दुश्मन है हमारे और आपके प्यार और मोहब्बत के। ये बयान दे रहे हैं इसलिए ताकि इनमें आपस में हो और हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर मुल्कों में जाएं, अच्छी तालीम लें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे ओहदों पे वो फाइज हो जाएं। कभी इसने अपने बच्चे को, इसके भी कई सारे बच्चे होंगे अपने, इसने कभी अपने बच्चों को भेजा है कि जाओ उस दंगे में, उस लड़ाई में शामिल हो, उस रैली में पहुँचो? कभी देखा है आपने इन लोगों के बच्चों को रैली में? ये सिर्फ गरीब इंसानों के बच्चों को लड़ाते हैं और उससे अपनी सियासत का फ़ायदा उठाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है हमें भी और आपको भी। अगर हम इन जैसे दोगले और इन जैसे लोगों की बातों में आकर अपने बच्चों को ऐसी राह पर भेजते रहेंगे तो यकीनन हम उन बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के आने वाले वक्त को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ये ना ही ये काट सकते हैं, ना ही मुसलमानों को फेंक सकते हैं। और कितना बड़ा झूठ है, पढ़ के भी तो नहीं आते भाषण देने के लिए कि 70%, भला 70% मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब बताइए कितने मुसलमान हैं? इनकी पार्टी के नेता तो कहते हैं 15% मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ये बोल रहे हैं 70% मुसलमान हैं। 70%। देखें आप, हालांकि बयान देने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते तो अच्छा था। 15% आपके ही नेता बताते हैं कि मुसलमान हैं। फिर 15% से इतनी बड़ी तादाद को परेशानी कैसे, दिक्कत कैसे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपनी कुर्सी बचाना है, इनको अपनी कुर्सी नज़र आ रही है बस। वरना हिंदू मुसलमान आज भी, अगर आप ज़मीनी तबके में अगर आप जाकर के देखें, ज़मीनी हैसियत से इस तरह से अगर बात करें तो आज भी एक हिंदू का काम मुसलमान से चलता है, एक मुसलमान का काम हिंदू से चलता है। अगर उसको उसकी ज़रूरत है तो उसको उसकी ज़रूरत है। किसी न किसी काम के लेवल पर एक न एक की ज़रूरत पड़ती रहती है। आज भी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का पैगाम तुम्हें बस्तियों के अंदर नज़र आ जाएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक मामला है ना, इस मामले में ऐसा तूल पकड़ा है कि लोगों के जहनों के अंदर जहर घोल दिया है। ऐसे ही बयान बताइए, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखी जाए जो अपनी राजनीतिक मामले का शुरुआती हिंदू मुसलमान करके कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें कुछ भी करना पड़ा तो करेंगे। कुछ भी के मतलब कई सारी बातें आती हैं, जी ज़रूर आती हैं। इतने अनजान, इतने नादान कोई नहीं है, सब जानते हैं कुछ भी के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। ऐसे मंच से जहां अमित शाह मौजूद हैं और आप ऐसे जहरीले बयान दें, ये जो गृह मंत्री मुल्क का मौजूद है और आप ऐसा बयान दे रहे हैं, पहली बात तो इनको वहीं पर रोक देना था, लेकिन नहीं रोका गया। क्योंकि अब नहीं रोका गया तो बाद में इस बयान की इस्लाह करना ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसलिए मैंने ये वीडियो छोटी सी आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि हमें अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखना है जिनके जहनों के अंदर जहर है, जिनके जहनों के अंदर गलाजत भरी हुई है। हमें ख़ुद अपने बच्चों को उनसे बचाना है। अगर आज नहीं बचा पाए तो इसमें नुकसान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। ऐसे राजनेताओं से हमें अपने बच्चों को बचाना है, ऐसे हीरो से अपने बच्चों को हमें बचाना है जो कि ख़ुद हम में लड़ाई की और न इत्तफाक़ी की बात करते हैं और ख़ुद हैं कि अच्छा सा पैसा रोलते हैं हिंदू मुसलमानों से। इनकी फ़िल्में मुझे लगता है हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों ने देखी होंगी, मुसलमान नौजवानों ने बहुत देखी हैं, कई सारे फ़ैन हैं इनके। लेकिन अगर इन्होंने कल ये बयान दिया होता तो यकीनन इनकी आमद और इनकी फ़िल्में पहले ही से फ़्लॉप थी और बाकी जो थी वो भी ख़त्म हो जाती। लेकिन उस वक्त में इन्होंने खूब अच्छा सा पैसा बटोरा, मुसलमानों को ना कोई ऐसा ज़बान से अल्फाज बोला और ना ही मुसलमानों को लगा भी। लेकिन अब जब कुछ बस की ही नहीं रहा तो फिर जो था जहन में वो सब बाहर निकाल दिया और अब इनकी असलियत लोगों के सामने ज़ाहिर भी हो गई है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, वो सारे लोगों को दूर रहना है।